एपिसोड की स्टार्टिंग से ही मिस्टर बॉयलर को प्रोटेक्ट करते हुए सभी लोग चल रहे होते हैं कि तभी हमें कल का सीन दिखाया जाता है, यानी कि फ्लैशबैक, जहां पर हमारे छोटे मैजिक कैस्टर ने एन्स यानी कि मॉम से माफी मांगी होती है, जो कि कल रात को उन्होंने कांड किया था मजाक मजाक में ही। यहाँ पास से हमारा जो हीरोपंती वाला मतलब कैरेक्टर होता है वो फिर से बकवास करने लगता है, जिस पर सभी लोग कहते हैं हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते और केयरलेस ही हमें खत्म कर देगा। खैर ये सब कुछ कह रहे होते हैं कि वो फाइनली उस गांव पर पहुंच जाते हैं। मैं बता दूं कि ये वही गांव है जिसे कुछ समय पहले एन्स से बचाया था और इसकी प्रोटेक्शन गॉब्लिन्स कर रहे थे। ने यहाँ पर उनकी प्रोटेक्शन ली होती है और इसका काम एन्स नहीं दिया होता है, इसलिए चारों तरफ से घिर जाते हैं गॉब्लिन्स के थ्रू। और यहाँ पास से एन्स काफी शांत खड़ा होता है, उसे समझ में आ जाता है कि ये वही गांव है जो कि उसने अपने मैजिक से इन सभी गॉब्लिन्स को बुलाया होता है इस गांव के प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं डरता कि तभी वहां पे बॉयलर की फ्रेंड भी आ जाती है। वो उन गॉब्लिन्स को रोक लेती है इन सभी पर हमला करने से और वो बताती है कि ये सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, ना कि इस गांव के दुश्मन। एन्स भी इस चीज को देखता है और उसे रिमेम्बर करता है और समझ जाता है कि वही लड़की है जो कि अपनी बहन के साथ फंस चुकी थी सोल्जर्स के बीच में और इसी ने उसकी मदद की थी उस रेड पोशन को देते हुए। सभी लोग बाहर की तरफ बैठे होते हैं, मिस्टर बॉयलर और वो लड़की एक कमरे के अंदर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे मिस्टर बॉयलर को सारी कहानी पता चलती है कि उसके मदर और फादर मारे जा चुके हैं, जिस पर मिस्टर बॉयलर बताता है कि अब हम दोनों की उम्र शादी वाली हो चुकी है, ऐसा वो मन में कह रहा होता है। मतलब डायरेक्टली प्रपोज करना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पाता शर्म की वजह से, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही शर्मीला है। खैर यहाँ पास से वो बताना चालू करती है कि हमारे गांव को जिस बंदे ने प्रोटेक्ट किया था उसका नाम है आयंस गोल्ड ओन। यहाँ पास से वो ये भी बताती है कि जब उसे सोल्जर्स ने घेर लिया था तब उसी ने उसकी मदद की थी एक रेड मैजिक पोशन देते हुए, जिससे उसकी पूरा घाव ठीक हो गया था, इवन उसकी हड्डी तक भी पूरी मुड़ गई थी। यहाँ पास ये चीज़ सुनते ही वो समझ जाता है कि रेड पोशन टीयर मतलब ये वाला मैजिक तो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है जो कि हमारे साथ आया हुआ है, जिसका नाम मॉम है। मॉम में ये चीज़ को रियलाइज़ करता है कि यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड यानी कि मिस्टर बॉयलर की जो फ्रेंड बता रही है कि ये जो भी चीज़ें आयंस ने की हैं उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। इस बात को वो तुरंत समझ भी जाता है और कहता है इसका मतलब जो बंदा हमारे साथ है वही हमारा मेंस ओन गोन है। उससे मिलने के लिए निकल जाता है। आयंस ओन गोन जो होता है वो नाबे के साथ खड़ा होता है और वो देखता है और कहता है कि अभी तक इन लोगों से बो पकड़ते भी नहीं आ रहा था और आज देखो ये एक तीर चला पा रहे हैं, निशाना साध लेते हैं। गॉब्लिन्स इन्हें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब यहाँ पर से नाबे और एन्स बात कर रहे होते हैं कि उतने में दौड़ते हुए वहाँ पर मिस्टर बॉयलर आ जाते हैं और बॉयलर कहता है मुझे पता है आप ही मिस्टर एन्स गोल्ड ओन हो, मैंने सही कहा ना मिस्टर मोनमा। हमको सुनते ही वो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है, जिससे वो और भी क्लियर कर देता है कि हाँ यही मिस्टर मेंस गोल्ड ओन है। और वो कहता है कि मुझे कुछ आपसे पर्सनली अकेले में बात करनी है, तो क्या आप ये अपने असिस्टेंट को थोड़ा देर के लिए दूर भेज सकते हैं। जिस पर हमारा एन्स बोलता है ठीक है, और वो ऑर्डर देता है नाबे को कि तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए चली जाओ, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और मिस्टर बॉयलर उससे कहता है जो आपने मैजिक या रेड पोशन जो भी इस गांव के लिए दिया था और मदद की थी उसके लिए पहली बात तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे उस मैजिक को सिखा दें जिससे मैं इस मैजिक को यूज़ कर सकूँ लोगों की भलाई के लिए। जिस पर वो कहता है कि ठीक है मैं इसे तुम्हें सिखा तो दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने नीचे वर्गीय लोगों से सलाह लेना चाहूँगा, जिसके बाद ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कभी भी इस मैजिक का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, बुरे लोगों को भी जिंदा किया जा सकता है। इसलिए मैं इस मैजिक को सिखाने से पहले कुछ थोड़ी देर का समय लेना चाहता हूँ। जिस पर वो कहता है मैं समझ गया कि आप किस बारे में कह रहे हैं, और वो वहाँ से चला जाता है यानी कि मिस्टर बॉयलर। नाबे उस जगह पर आती है और कहती है मुझे माफ़ करना, आप हमारी वजह से आपका राज खुल गया, और वो अपने गर्दन पर अपना स्वॉर्ड रखती है। जिस पर हमारा मिस्टर मोनमा कहते हैं कि अपने आप को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलतियाँ सभी से होती हैं। 3 शिफ्ट होता है और वो लोग पहुँच जाते हैं उसी जंगल के पास जहाँ पे वाइस किंग रहा करता था। अब यहाँ पास से सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाएंगे शांति से, उन तभी जड़ी बूटियों को लेंगे और जंगल से बाहर आ जाएंगे, और तुम सभी लोग को प्रोटेक्ट करना है।
खैर यहाँ पे एंस कहता है कि पहले मैं और नाबे जाना चाहेंगे क्योंकि नाबे काफ़ी अच्छा मैजिक कास्ट कर सकती है। इस बात को सुनते ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन वो लोग जानते हैं कि मिस्टर मोनमा जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जिसके बाद एंस इस चीज़ का परमिशन लेते हुए नाबे के साथ उस जंगल के अंदर सबसे पहले चला जाता है। नाबे को कुछ आहट आती है जिससे वो अपना मैजिक कास्ट करने वाली होती है, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे मिस्टर ऑरा आए होते हैं। मिस्टर ऑरा कहते हैं मुझे लगा ही था कि ये प्रेजेंस किसी ऐसे बंदे की है जिसे मैं जानती हूँ और वो मिस्टर एंस हैं। वहाँ पे ये भी बताती है कि मिस्टर एंस जैसा आपने कहा था ठीक मैंने उसी तरह से मैजिक किया है। अब यहाँ पास से वो कहता है कि ठीक है तुम मेरे एक काम और करो और यहाँ की सबसे बड़े डीमन जिसका नाम वाइस किंग है उसे तुम मेरे सामने लाओ क्योंकि मैं उसके साथ फाइट करना चाहता हूँ। जिस पर वो कहती है क्या आप श्योर हैं, और ये कहते ही उस जगह से वो निकल जाती है क्योंकि उसे ऑर्डर तो मानना ही था एंस का, नहीं तो फिर एंस तुम्हारी बजा देता। खैर यहाँ पास से वो दौड़ कर जा ही रहा होता है कि ऑरा देखता है कि उसका घोड़ा और वहाँ पर एक चमेलियन जो कि उसे अपने कंधे पर बैठाकर पीठ पर बैठाकर दौड़ते हुए जा रहे होते हैं उस गुफा में, और उस गुफा में पहुंचते हैं जो कि ये गुफा वाइस किंग की है। इसलिए वो कहती है ऑर्डर तो ऑर्डर है, इसलिए वो एक तरह से फूंक मारती है जो कि काफ़ी अजीब तरह की होती है, जिसे सुनते ही वाइस किंग उड़ जाता है और यहाँ पास से मिस्टर ऑरा भाग जाते हैं। वहाँ पास एक काफ़ी तेज दहाड़ने की आवाज़ आती है जिसे सारे के सारे मेंबर्स सुन लेते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो भी मेंबर्स होते हैं वो थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन एंस उन्हें कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इस पर किंग से लड़ना चाहता हूँ, यानी कि वाइस किंग के साथ। यहाँ पर मिस्टर बॉयलर कहते हैं मुझे विश्वास है कि आप इस मिस्टर किंग को हरा दोगे। यहाँ पास से वाइस किंग काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहा होता है और हमें लगता है कि ये जो डीमन है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा और वो अपनी पूंछ से काफ़ी ज़बरदस्त अटैक करता है जिसे हमारा मिस्टर मोनमा रोक लेते हैं। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है कि वो मिस्टर वाइस किंग उससे बात करना चालू करता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है तो यहाँ पास से आ जाओ फाइट करने के लिए, लेकिन अगर ज़िंदगी प्यारी है तो अभी भी भाग सकते हो क्योंकि इतना बड़ा टक्कर यानी कि मेरे अटैक को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। जिसके बाद एंस कहता है ओके तो फाइट करने के लिए आ जाओ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वाइस किंग के कुछ डार्क शेडो को, जिसके बाद वो बाहर निकलता है तो वो क्यूट सा हैमस्टर होता है जिसे एंस देखता है और कहता है क्या सच में लोग इससे डर रहे थे। जिस पर वो बताता है कि तुम अपने शायद प्रजाति के आखिरी जानवर हो। यहाँ पास से वो बताता है कि तुम एक हैमस्टर हो, जिस पर वो अब लड़ना नहीं चाहता। जिस पर वो हैमस्टर कहता है कि तुम मुझसे फाइट करो वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। एक्चुअल में वो जो अपनी आवाज़ चेंज कर पा रहा होता है वो अपनी एक मैजिक के थ्रू कर पा रहा है, हैमस्टर के पास भी एक मैजिक है जिसे वो चेंज कर लेता है अपनी आवाज़ को। खैर यहाँ पास से वो काफ़ी ज़्यादा डराने की कोशिश करता है एंस को, लेकिन एंस अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए लेवल 1 का मैजिक स्पेल कास्ट करता है। जिसके बाद वहाँ पर वो जो ये वाइस किंग होता है वो वहीं पर गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। जिस पर मिस्टर ऑरा कहते हैं क्या सच में मास्टर आप इससे लड़ने आए थे, और यहाँ पास से वो जो वाइस किंग होता है वो माफ़ी मांगने लगता है और कहता है आप जो भी कहोगे हम करेंगे आपके लिए। यहाँ पास से मिस्टर बॉयलर देखते हैं और कहते हैं ओह तो ये है वाइस किंग जिसे हमारे एंस ने उसे काफ़ी क्यूट तरीके से पकड़ा होता है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है जिसे सभी लोग देख के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होते हैं और कहते हैं कि ओह तो यही वो हैमस्टर है जिसे अभी तक हम सभी लोग डर रहे होते हैं। मिस्टर बॉयलर कहता है क्या हम इसे इसके अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि इसने गलती से भी किसी ह्यूमन को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ तक आ पाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। सभी के सभी लोग राज़ी हो जाते हैं और हमारा हैमस्टर भी राज़ी हो जाता है अपने मिस्टर एंस के साथ जाने के लिए, यानी कि मिस्टर मोनमा के साथ, और सभी लोग खुशी खुशी उसे भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यानी कि इस जंगल के अंदर से अब वाइस किंग भी जा चुका है सिवाय मिस्टर ऑरा के। खैर यहाँ पास से एंस कहता है कि चलो फाइनली हम सभी लोग अब घर जा रहे हैं। जिस पर मिस्टर बॉयलर कहते हैं क्या मैं इस पर राइड ले लूँ। फाइनली रात हो जाती है और सभी लोग घर के अंदर पहुंच जाते हैं। सभी लोग बताते हैं कि आप इसे अपने साथ रख सकते हो, जहाँ पे होटल है वहाँ पे नीचे अस्तबल है उसके जगह पर आप हैमस्टर को रख सकते हो। जिस पर वो कहता है कि हैमस्टर हमारे मास्टर के साथ ही रहूँगा मैं। हैमस्टर ये कहते ही वो सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग उस जगह से निकल जाते हैं और एंस और नाबे दोनों अलग चले जाते हैं। सभी लोग गांव वाले निकल के बाहर देख रहे होते हैं एंस को जो कि हैमस्टर के ऊपर बैठकर जा रहा होता है, जो सभी लोग उसका नाम हैमस्टरॉइड रख देते हैं। मतलब गांव वालों को भी काम धंधा नहीं है तो इसलिए कुछ भी नाम रख दो किसी बंदे का। खैर मिस्टर मोहम्मद को दिखाने के बाद सीन शिफ्ट होता है और एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अलग तरह का ड्रेस पहना है।
और यहाँ पास से वो लोग मिस्टर बॉयलर के घर पर पहुंचते हैं और सामान उतारना चालू करते हैं। मिस्टर बॉयलर नोटिस करता है कि उसके पूरे घर में काफ़ी ज़्यादा शांति है और वो गेट जब खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो कहता है हे भगवान ये कौन है। खैर यहाँ पर वो लड़की आती है और कहती है हे मिस्टर बॉयलर कैसे हो, और इस चीज़ को सुनते ही वहाँ पास से सीन कट हो जाता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरे इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक की डिस्क्रिप्शन, साथ साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। थैंक यू।